इन्होंने उसकी मंजूरी दे दी। माने कुछ हमको सुनना ही नहीं है, सीधे बस हम कह रहे हैं बात बनेगा। और केवल 12% उत्तराखंड को मिलेगा, बाकी 86% बिजली वो ले जाएंगे। और 45 साल के लिए करार कर लिया कि कुछ नहीं, आप बनाइए, 86% बिजली लीजिए, 12% उत्तराखंड को दीजिए, बस। सवाल ये है कि गंगा की इनको चिंता होती तो क्या सब मानकों को ताक पर रखकर ये उसको क्लियरेंस देती? तो इनकी भी हालत देख ली गई है। तो हालत तो वही है कि कापे करूं सिंगार पिया मोर आनर। माने किसका भरोसा किया जाए? प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री सामने आ ही नहीं रहे हैं। एक संभावना ये भी लग रही है कि प्रधानमंत्री ने पहले सबकी बैठक की होगी, जैसा कि बताया गया। उनके दूत जायसवाल जी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और आपको भेजा है। इसके बाद इन लोगों ने कह दिया होगा कि सर आप चिंता मत करिए, हम लोग संभाल लेंगे। अब उनको कोई सूचना दे नहीं रहे होंगे और ये लोग अपना संभाल रहे हैं अपने मन। तो सवाल यही है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ना तो ये उतनी सक्षम है जिसके सामने हम बातों को रख सकते हैं, ना तो इन्होंने हमको उस लिए बुलाया है कि आपकी बात पर चर्चा करके निर्णय करेंगे। इन्होंने तो केवल ये कहा है कि आप आइए, प्रेजेंटेशन दीजिए और सुझाव दीजिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रस्तुति, आप क्या कहना चाहते हैं आके कह दीजिए। और सुझाव का मतलब है आपके कोई सुझाव है तो वो बता दीजिए। ये नहीं कि आइए आपके साथ हम बैठेंगे, बैठ करके गुण दोष पर चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। ये तो एक भाषा है। और दूसरी भाषा ये है कि आइए आपको क्या कहना है कह दीजिए और सुझाव जो हों वो बता दीजिए। तो केवल हमको जो कहना है वो कहने मात्र के लिए या केवल सुझाव व्यक्त करने मात्र के लिए वहाँ पर जाने का कोई तात्पर्य नहीं है। और फिर जब स्वामी जी जल का भी त्याग कर चुके हैं और आप कहते हो कि आप डीप कमिटमेंट रखते हैं गंगा के लिए, तो फिर 15 दिन बाद की बात क्यों करते हैं? आप तुरंत ये क्यों नहीं कर सकते? और तीसरी बात कि जब प्रधानमंत्री इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है, तो क्या वो यहाँ नहीं हो सकती है? आ जाएँ यहीं वार्ड में, यहाँ तो जगह भी है, बैठ कर के बात हो जाएगी। वो मीटिंग यहाँ भी तो हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती है? अगर आपको चिंता होती तो आप आकर के बैठ कर के यहीं बात कर लेते, सारे लोग इकट्ठे आ जाते, तो बोलिए क्या बात है। लेकिन किसी तरह से इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिससे उन्हीं का शब्द प्रमाणित हो कि डीप कमिटमेंट है उनका। मांग ये है कि गंगा की धारा अविरल बहे, अर्थात उसको रोकने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि गंगा का एक अपना सम्मान है और नदी का जीवन ही प्रवाह है। तो इसलिए जब कोई सम्मानित व्यक्ति निकलता है तो बैरियर थोड़े लगाया जाता है, उसको रोका नहीं जाता है, रोक करके बार बार पूछा नहीं जाता है, उसके लिए जगह खाली करा दी जाती है। तो इसलिए गंगा का सम्मान है तो गंगा की धारा को रोका ना जाए। बांध बना करके गंगा की धारा को रोका जा रहा है, तो स्वामी जी का कहना है कि बांध बना करके गंगा की धारा को रोका ना जाए। एक दूसरा, गंगा की धारा निर्मल हो। बहुत सारे नदी नाले, बहुत सारे गंदे नाले जो शहरों के मलजल हैं उनके और औद्योगिक अपशिष्ट के गंगा में आकर के मिल रहे हैं। तो स्वामी जी की मांग है कि ये गंदगी गंगा में न डाली जाए। तीसरे नंबर पर कि उनका जो प्रवाह है वो समुचित हो, अर्थात उनके शरीर से इतना पानी न निकाल लिया जाए कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जैसे रक्तदान आजकल पुण्य का काम माना जाता है कि चलो दूसरे के जीवन को बचाने के लिए हम थोड़ा सा रक्त दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के शरीर से इतना रक्त निकाल लो कि दूसरे के लिए तो रक्त मिल जाए और पता चला कि जिसका निकाला गया वही मर जाए। तो गंगा के धारा में से आज 95% के करीब पानी निकाल लिया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 95% पानी खून निकाल लो किसी का, तो उतना निकालो जितने से उनका भी जीवन सुरक्षित रहे, उनका स्वरूप बना रहे, उनके अंदर जो वनस्पति है, उसके अंदर जो जल जंतु हैं, उनका जो एक पारिस्थितिकी है
वो बनी रहे और उसके अलावा थोड़ा बहुत निकाल के आप अपना दूसरा काम भी कर लो। तो समुचित प्रवाह हो, ये तीसरी मांग। चौथा है कि उनको राष्ट्र नदी कहा गया है। जब राष्ट्र नदी कहा गया है तो राष्ट्र नदी के सम्मान के लिए भी तो कुछ कानून बनना चाहिए। अगर वो राष्ट्र नदी हैं तो राष्ट्र नदी होने के पहले जैसी थी, अगर वैसे ही बाद में भी रहेंगी तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उनके सम्मान के लिए कानून बने। अगर उनके ऊपर कोई गंदगी डाले, अगर उनका नाम लेके कोई अपमान का शब्द बोले, अगर उनकी धारा को रोके कोई, आदि आदि आदि, तो उसके लिए दंड होना चाहिए, विधान होना चाहिए। तो वो एक कानून संसद से पास किया जाए जो राष्ट्र नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा दे। और साथ ही साथ आज स्थिति ये है कि गंगा के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए विदेशी बैंक से कर्जा लिया जाता है। विश्व बैंक से कर्जा लिया जा रहा है, आप जान रहे हैं। तो वो कर्जा जो 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ लिया जा रहा है, तो सवाल ये है कि कर्जा उसके लिए लिया जाता है जिसके पास खुद अपना कुछ ना हो, कंगाल हो, दिवालिया हो। गंगा तो कंगाल भी नहीं है, दिवालिया भी नहीं है। गंगा के पास बहुत सारी संपत्ति है। आप जानते हैं कौन सी? उसके पास बहुत सारा ऐसा पानी है जो बड़ा कीमती है। उसके पास बालू है, उसके पास उपजाऊ मिट्टी है, उसके पास ज़मीन है, उसके पास बालू है, उसके पास पत्थर हैं, उसके पास उसका अपना एक नाम है, उसकी अपना एक साख है, उसकी अपनी एक संस्कृति है। उसके पास बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि अगर उसका मूल्य या दक्षिणा के रूप में गंगा को वापस किया जाता रहे तो गंगा के पास इतना बड़ा फंड हो कि वो अपनी भी देखभाल कर ले और अपने किनारे बसे करोड़ों करोड़ भाई बहनों की भी देखभाल कर ले। लेकिन उस गंगा का सारा दोहन कर लिया जाता है, उसको 1 रुपया नहीं दिया जाता। और जब उसके देखभाल की ज़रूरत पड़ती है तो कर्जा लिया जाता है, वो भी विश्व बैंक से, माने विदेशों से। एक तरह से बेचा जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये 5 मांगे हैं। इन 5 मांगों को लेकर के स्वामी जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जो बच्चे माँ का दूध पीने के आदती थे, माँ का खून पीने के आदती हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो चूस रहे हैं। स्वामी जी साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने पूरे रिसर्च के साथ ये बात एजेंडा रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी और की तरह किसी भी तरह ऐसी बस मांगे रखी हैं, पूरी रिसर्च और फैक्ट के साथ। ये क्या बात सही है? एकदम सही है। वो न केवल एक वैज्ञानिक हैं, एक पर्यावरणविद हैं, बल्कि देश के जाने माने पर्यावरणविद रहे हैं। और इस देश में जब से प्रदूषण की बात चली है तो सबसे पहले जब केंद्रीय सरकार ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया तो सबसे पहले उसके कर्ता धर्ता यही रहे हैं, उसके सचिव यही रहे हैं, प्रथम सचिव। अच्छा। तो वो व्यक्ति हैं ये जो प्रदूषण के बारे में गहरी समझ रखते हैं, जिन्होंने प्रदूषण के बारे में बहुत सारा कार्य किया है और समर्पित रहे। सूर्य की एनर्जी, विंड की एनर्जी जो इस्तेमाल हो सकती है। ऐसा है कि जहाँ तक ऊर्जा का सवाल है, हाँ जी, आज तो वैकल्पिक ऊर्जा की बहुत सारी संभावनाएं स्पष्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने आ चुकी हैं। तो अगर ऊर्जा ही हमको चाहिए तो बहुत सारे उसके रास्ते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक अगर हाइड्रो पावर ही चाहिए, माने जल विद्युत ही चाहिए, तो जल विद्युत को भी ऐसे मॉडल अब निकल करके सामने आ रहे हैं जिनसे बिना धारा को रोके कार्य हो सकता है। लेकिन जब इन सब विकल्पों को हम देख रहे हैं, फिर भी इन सब विकल्पों को दरकिनार करके ऐसी क्या मजबूरी है कि गंगा जैसी नदी, राष्ट्र नदी जिसको हम कहते हैं, उसकी धारा को रोक करके ही हम बिरजा बनाएंगे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी जिद क्यों केंद्र की सरकार कर रही है? अगर साजिश ना होती तो जो विकल्प हैं उनको कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया होता। ठीक है।